ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પાઠની સમજૂતી સમજી ચૂક્યા હતા. આપણો પાઠ 3 સચ્ચા હીરા કહાની હતી એક. હવે આપણે તમારે જોવાનું છે પુસ્તકમાં શબ્દાર્થ ના લખ્યા હોય તો વિદ્યાર્થી લખી લેજો. હવે તમે અભ્યાસમાં જોશો તો અભ્યાસમાં પ્રશ્ન 1 નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે મૌખિક ઉત્તર દીજીએ. હવે આ પ્રશ્નોના ઉત્તર જોવાના છે આપણે. એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે કે ચોથી સ્ત્રી કા બેટા સચમુચ હીરા થા ક્યો? તો જે ચોથી સ્ત્રી હતી એ તમને યાદ હશે કે ચોથી સ્ત્રીનો હવે આપણે જવાબ જોઈએ કે ચોથી स्त्री का बेटा अपनी माँ को देखकर रुक गया और अपनी माँ से बोला, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ। माँ के मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी का घड़ा उतार कर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल दिया। उस स्त्री के बेटे में विशेष शिष्टता, जिम्मेदारी और बड़ों के प्रति सम्मान की भावना थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था। પછી પ્રશ્ન 2 अपने घर में आप माता पिता के हो कौन से काम में मदद करते हो? તમે બધા ઘરમાં તમારા માતા પિતાને મદદ કરતા હશો ને કામમાં. છોકરી હશે તો એ એની મમ્મીને કામમાં મદદ કરતી હશે અને વિદ્યાર્થી હશે તો એને મમ્મીને બહારથી કંઈ લાવું કરવું હોય તો તમે લઈ આપતા હશો ને. મમ્મીને કંઈ જોઈતું હોય તો તમે લઈ આપતા હોય, નજીકમાં ક્યાંકથી મળતું હોય તો તમે ઘણી રીતે મમ્મીને મદદ કરી શકતા હોય છો. तो આપણે એમાં જવાબમાં જોઈએ मैं अपने घर में माताजी को रसोई घर में मदद करता हूँ। माताजी को जो चीज़ मुझसे मंगवाती हैं उसे मैं देता हूँ। सब्जी काट देता हूँ, घर की चीज़ों यथास्थान पर रखता हूँ, घर साफ करने में मैं मदद करता हूँ, कपड़े लेकर अलमारी में रखता हूँ। ઘણા વિદ્યાર્થીઓ હોય છે કે પોતાના મમ્મીને મદદ કરતા હોય છે. પછી ત્રીજો પ્રશ્ન જોઈએ आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है? तो आदमी ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ अपने जीवन में शिष्टता, जिम्मेदारी और बड़ों के प्रति सम्मान की भावना से सच्चा हीरा बन सकता है। હવે આપણે એના પછી જોઈએ પ્રશ્ન 2 આપ્યો છે. प्रश्न 2 में सूचना શું છે? निम्नलिखित शब्दों के बाद में तुरंत आने वाले शब्द का अर्थ शब्दकोश में ढूंढकर लिखिए. तो હવે છે બપોતી. પહેલું શું છે? બપોતી. તો बाप की जायदाद. એનું શું થાય મતલબ? बाप की जायदाद. बपोती. પછી बफारा यानी दवा डालकर दिया जाने वाला नास. શું થશે મતલબ? दवा डालकर दिया जाने वाला नास. એના પછી વ્યથાનો મતલબ પીડા અને દુઃખ. શું થશે? પીડા અને દુઃખ. અને વ્યથિત તો દુઃખી. व्यथित होना થાય છે ને વાક્ય, તો દુઃખી હોના. નિયતિ यानी ભાગ્ય અથવા નસીબ અને નિયમ તો નિયમ. प्रतिभा यानी असाधारण बुद्धिशक्ति. प्रतिभू यानी जामीन. शौर्य यानी शूरवीरता. शौहर એટલે પતિ મતલબ થાય તો એને સ્વામી પણ કહેવાય અને માલિક પણ કહેવાય. रुचि यानी इच्छा. रुचि धराना होता है ना, इच्छा भाव. रुचिकर यानी सुंदर प्रिय. बांटना यानी बंटवारा करना. बाटा तो हिस्सा. क्षमा यानी माफ़ी. शमी यानी शमीवान. उद्यान तो बाग. उद्यापन यानी पूर्णाहुति का जश्न. अमन यानी सुख चैन या सुख शांति. अमर यानी देव. એના પછી પ્રશ્ન 3 છે. પ્રશ્ન 3માં કહાની છે આપણે એક. હવે કહાની કરવાની છે कि राजा का बीमार पड़ना, वेद की असफलता, किसी अनुभवी बूढ़े की सलाह, किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनो, राजा का कुर्ता खोजने जाना, मेहनती किसान को देखना, सुख का राज समझना. जो विद्यार्थी मित्रों, હું તમને એક સૂચના આપું છું. સૂચના
તમે જે પહેલાં સત્રમાં નિબંધની નોટ બનાવી હતી એ નિબંધની નોટ તમારી અધૂરી હોય ને તો તેમાં તમારે આ કહાની લખવાની છે. નોટબુકમાં તો લખવાની કમ્પલસરી, પણ હિન્દીની જે નિબંધની નોટ બનાવી છે એમાં તમારે આ કહાની લખવાની રહેશે. હું જ્યારે નોટબુક ચેક કરીશ એમાં આ કહાની હું જોઈશ ત્યારે તો તમારે આને ફરજિયાત લખવાની છે. આપણે આનું નામ જોઈએ કહાનીનું સુખ કા રાજ. તો હવે કહાનીની શરૂઆત કરીએ. એક राजा था, एक दिन वह बीमार हो गया. राजा की बीमारी के इलाज के लिए कई वैद्य बुलाए गए. कई वैद्यों की दवा से भी राजा की बीमारी दूर न हुई. राजा रात दिन चिंतित रहने लगा. राजा के हाल चाल जानने कई लोग आते जाते थे. एक दिन राजा के यहाँ एक बूढ़ा आदमी आया. उसने राजा से बातचीत की. वह समझ गया कि राजा को कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बिना परिश्रम वे बीमार पड़ गए हैं. उसने राजा से विनती की, आप किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनोगे तो आपकी बीमारी जरूर चली जाएगी. राजा बूढ़े अनुभवी की बात मानकर किसी सुखी आदमी का कुर्ता खोजने निकला. राजा सुखी व्यक्ति को ढूंढ रहा था. इतने में उसने एक किसान को काम करते देखा. राजा ने उससे पूछा कि तुम क्यों सुखी हो, कभी बीमार क्यों नहीं पड़ते? किसने बताया कि मैं हर रोज़ सुबह जल्दी उठकर सारा दिन अपना काम करता हूँ, इसीलिए कभी बीमार नहीं होता. શું કહે છે? हर रोज़ सुबह जल्दी उठकर सारा दिन अपना काम करता हूँ, इसीलिए बीमार नहीं पड़ता. राजा किसान की बात समझ गए. घर आकर सुबह से शाम तक अपना काम करने लगे तो उसकी सारी बीमारी चली गई. એટલે જે રાજા હતો એ કંઈ કામ કરતો જ નહોતો, આખો દિવસ બસ આરામ જ કરતો હતો. એટલે ડૉક્ટર એ વૈદ હોય છે સમજી જાય છે, એટલે એમને એવી રીતે શોધખોળ કરવા માટે બીજા કુર્તા પહેરવાની વાત કરે છે. એટલા માટે એ કુર્તો શોધવા જાય છે અને અચાનક એને પરિશ્રમ કરતો વ્યક્તિ જોવા મળે છે. એટલે એને સમજાઈ જાય છે કે બેઠા બેઠા શરીર બગડે, કામ કરીએ તો શરીરમાંથી રોગો દૂર થાય અને બીમારી પણ દૂર થાય છે. અને એને પછી રાજાને આ વાત સમજમાં આવી જાય છે. પછી પ્રશ્ન 4. निम्नलिखित पूर्ण कहानी को अपने शब्द में मौखिक केवल लिखित पूर्ण कीजिए. હવે આપણે શું કરવાનું છે? આ કહાની છે તમને એ આપણે પૂર્ણ કરવાની છે. તો હવે આપણે જોઈએ. पुराने ज़माने की बात है. कनकपुर देश के दरबारियों की ख्याति देश विदेश में फैली हुई है. उनकी बुद्धि की प्रशंसा सुनकर दूसरे देश के दरबारी उनकी परीक्षा लेने के लिए आए. उसके एक हाथ में असली फूलों की माला थी और दूसरे हाथ में नकली फूलों की माला थी. उसने दरबारियों से कहा, श्रीमान, क्या आप हाथ लगाए बिना बता सकेंगे कि इनमें से कौन सी माला असली फूलों की है? तो सभी दरबारी आश्चर्य में पड़ गए. दोनों मालाएं बिल्कुल समान लग रही थी. दरबारी के प्रश्न का उत्तर देना मुश्किल था, पर आखिर एक बुद्धिमान दरबारी खड़ा हुआ. उसने कहा कि महल की सभी खिड़कियां खोल दी जाए. શું કહે છે? બધી જ બારીઓ ખોલી દેવામાં આવે. जब खिड़कियां खुल गई तो बाहर से मधुमक्खियां असली फूलों की माला पर आकर बैठने लगे. बुद्धिमान दरबारी ने बताया कि आपके बाएं हाथ में जो माला है जिस पर मधुमक्खियां मंडरा रही हैं वही असली फूलों की माला है. सभी दरबारी अचंभ में पड़ गए. आए हुए दरबारी ने भी उसकी प्रशंसा की. राजा ने उसे भेंट देकर शाबाशी दी. इस प्रकार से हमें बोध मिलता है कि संकट के समय भी धैर्य और चतुराई से काम किया जाए तो अवश्य सफलता मिलती है. तो आ एक कहानी આપણે પૂર્ણ કરી ચતુર દરબારીની. હવે તમારા પ્રશ્ન 5માં પણ એવી રીતે એક કહાની જ છે, આપણે જોઈએ. नंदनवन में एक छोटा सा तालाब था. नंदनवन में एक छोटा सा तालाब था. तालाब के शीतल जल में राजहंस रहता था. वह बड़ा सुंदर था
उसी तालाब के पास वाले पेड़ पर दुष्ट कौवा रहता था। वह राजहंस की सुंदरता पर ईर्ष्या करता था। एक दिन शिकारी थका हुआ तालाब के पास आया। उसने तालाब से पानी पिया और पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। उसे नींद आ गई। कुछ देर बाद शिकारी के मुंह पर धूप आने लगी तो राजहंस को दया आ गई। राजहंस ने वृक्ष पर बैठकर अपने पंख फैला दिए, जिससे शिकारी के मुंह पर छाया आ गई। कौवे से हंस की भलाई और शिकारी की सुखद नींद को देखा नहीं गया। उसने शिकारी को परेशान करने का सोचा ताकि शिकारी हंस को मार डाले। कौवा उड़ता हुआ शिकारी के पास गया और उसके सिर पर चोंच मारी और उड़कर दूर जा बैठा। शिकारी तुरंत जाग गया और क्रोधित हुआ। उसने पेड़ पर देखा तो राजहंस पंख फैलाए हुए बैठा था। शिकारी ने सोचा कि यह कार्य इसी हंस का है। उसने राजहंस को मारने के लिए बाण चलाया, लेकिन राजहंस उसकी आवाज़ सुनकर उड़ गया। હવે આપણે આની શીખ આપવાની છે કે दुष्ट के शरारती स्वभाव के कारण सज्जनों को सहन करना पड़ता है। हमें बिना सोचे समझे किसी दोषी को नहीं मानना चाहिए। એટલે અમે ખરાબ વ્યક્તિઓ છે એના ખરાબ સ્વભાવના કારણે હંમેશા સારા વ્યક્તિઓને સહન કરવું પડતું હોય છે। એટલે ક્યારેય પણ સોચા સમજ્યા વિના કોઈપણને પણ દોષી માની લેવો જોઈએ નહીં। પછી તમે તમારું સ્વાધ્યાય ખોલો। स्वाध्याय में प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की? तो पहले स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा दे, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीतों को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है और लोग भी बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। જે પહેલી સ્ત્રી હતી એને જેને પોતાના છોકરાના વખાણ કરતાં શું કહ્યું હતું કે એનો કંઠ બહુ મધુર છે, એનો કંઠ, એના ગીતનો સ્વર સાંભળીને બધા શું થઈ જાય છે, એનો અવાજ સાંભળીને બધા ખુશ થઈ જાય છે। હવે બીજી સ્ત્રીની વાત કરીએ। दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा? तो दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ करते हुए कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। હવે જે બીજી સ્ત્રી હતી, બીજી સ્ત્રીનો છોકરાના વખાણ કરતા એની માતા શું જણાવે છે કે બહુ જ બહાદુર અને શક્તિશાળી છે, એ બધાને હરાવી દે છે, બધાને પછાડી દે છે, એ શું કે આ યુગનો ભીમ છે। तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा? तो तीसरी स्त्री ने अपने पुत्र की विशेषता बताते हुए कहा, मेरा बेटा तो साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है, मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। હવે જે ત્રીજી સ્ત્રી હતી એ ત્રીજી સ્ત્રીને વખાણ કરતાં શું કહે છે કે મારો છોકરો જે પણ કંઈ વાંચે તો એને એકદમ યાદ રહી જાય છે, એટલે કે બૃહસ્પતિનો અવતાર છે, કે એનામાં સરસ્વતીનો નિવાસ રહેલો છે। પછી चौथी स्त्री ने बड़े सहज भाव से अपने पुत्र के परिचय में कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम जैसा बलवान, एवं न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। तो શું કહે છે ચોથી સ્ત્રી કે હું તો મારા છોકરાના વખાણ કરતાં શું કહું કે નયા કે એનો કંઠ સારો છે, નહીં કે ગંધર્વ જેવો ગાયક છે, કે નહીં જે ભીમ જેવો બલવાન છે, કે નહીં બૃહસ્પતિ જેવો બુદ્ધિમાન। એ કોણ કહે છે? ચોથી સ્ત્રી કહે છે। પછી પ્રશ્ન 2માં શું છે, કોણ કોને કહે છે? યહી સચ્ચા હીરા હે। તો આ ઉક્તિ કોણ બોલતું હતું? તમે ચિત્રમાં જોયું હતું, પિક્ચરમાં પાછળ દેખાતી હતી કે વૃદ્ધ મહિલા પાછળ ચારે સ્ત્રીઓની વાતો સાંભળતી હતી। તો यह उक्ति वृद्ध महिला 3 औरत से कहती है। बीजू, माँ लाओ मैं तुम्हारा गड़ा पहुँचा दूँ। यह उक्ति चौथी स्त्री का बेटा अपनी माँ से कहता है।
सुनो मेरा हीरा गा रहा है। तो यह उक्ति पहली स्त्री तीनों स्त्रियों से कहती है। चौथुं, देखो यही है मेरी गोद का हीरा। तो यह उक्ति तीसरी स्त्री अपने साथ की स्त्रियों से कहती है। पाँचवों, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। तो यह उक्ति दूसरी स्त्री अपने साथ की स्त्रियों से कहती है। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારો અહીંયા સ્વાધ્યાય પૂર્ણ થાય છે. આવતા લેક્ચરમાં આપણે આગળ જોઈશું. ત્યાં સુધી ધન્યવાદ.